कहानी की शुरुआत में कोर्टरूम का सीन होता है जिसमें विलियम नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ जजेस के सामने खड़ा होता है। देन जजेस विलियम को बोलते हैं कि अगर तुम्हें हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करना तो तुम अभी इस विलेज को छोड़कर जा सकते हो। तो विलियम बोलता है कि मुझे आपके बनाए हुए रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं ये विलेज खुशी खुशी छोड़ूंगा। तो फिर विलियम और उसकी फैमिली साथ में वो विलेज छोड़ देते हैं और उसकी फैमिली में उसकी बीवी और उसके 4 बच्चे होते हैं जिनका नाम है जेनी, कैलेब, 2 ट्विंस और छोटा सा बेबी जिसका नाम सैमुअल होता है। फिर विलियम और उसकी फैमिली जंगल में एक छोटा सा घर देखते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जंगल में खाने की बहुत कमी थी जिसकी वजह से वहाँ रहना बहुत मुश्किल था। देन जेनी अपने सबसे छोटे भाई के साथ खेल रही होती है, तभी अचानक से उसका भाई वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो उसे आसपास ढूंढती है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। एक्चुअली होता कुछ ऐसे है कि एक चुड़ैल उस बच्चे को उठा ले जाती है, फिर उस बच्चे के खून के साथ वो नहाती है ताकि वो फिर से जवान हो जाए। उसके बाद विलियम को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसका बेटा कैसे गायब हो गया और फिर वो अपने दूसरे बेटे केलब के साथ शिकार पर जाता है जहाँ उन्हें एक रैबिट दिखता है और जैसे ही विलियम उस रैबिट को गन से मारने ही वाला होता है तभी उसकी गन काम करना बंद कर देती है और विलियम को चोट लग जाती है। फिर विलियम और केलब वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर विलियम की बीवी उससे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ गए थे। फिर केलब अपनी माँ को बताता है कि हम खाने की तलाश में गए थे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें जंगल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इट इज़ वेरी डेंजरस। फिर अगले सीन में जेनी कपड़े धो रही होती है और उसके साथ वहाँ केलब भी होता है। तभी वहाँ उसकी छोटी बहन आती है और जेनी का मजाक उड़ाने लगती है और उसे बोलती है कि तुम एक विच हो। फिर जेनी उससे बोलती है कि मैं विच हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो छोटी बच्ची बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर पूरी फैमिली रात को साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी जेनी की माँ उससे पूछती है कि तुमने कहीं मेरा सिल्वर का ग्लास कहीं देखा है। तो जेनी बोलती है कि नहीं, वो तो वही होगा जहाँ उसे होना चाहिए। लेकिन उस ग्लास को विलियम ने बेच दिया होता है जिसके बदले उसने वो गन खरीदी थी, पर वो अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता। फिर अगले सीन में विलियम की बीवी उसको बोल रही होती है कि हमें जेनी की शादी कर देनी चाहिए क्योंकि मुझे वो बहुत मनहूस लगती है और ये हमारी फैमिली को खत्म कर देगी। फिर विलियम बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कल ही शहर जाकर कोई अच्छी फैमिली देखता हूँ। लेकिन ये सब जेनी सुन रही होती है और उसको ये सब सुन के बहुत शौक लगता है। जिसके बाद जेनी घर छोड़कर भागने वाली होती है तभी केलब वहाँ पहुँचता है और उसके साथ चलने के लिए बोलता है और वो दोनों साथ में जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं और उन्हें एक शिकार भी मिल जाता है। तभी उन्हें वहाँ एक रैबिट दिखता है जो कि नॉर्मल नहीं था। उसको देखकर उनका घोड़ा वहां से भाग जाता है और केलब उस रैबिट के पीछे भागता है और जॉनसन घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ विलियम केलब और जेनी को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और जेनी से पूछता है कि केलब कहाँ है। तो जेनी उसे बताती है कि वो आपकी गन के साथ रैबिट को मारने गया है। फिर अगले सीन में केलब को एक घर दिखाई देता है और वो जैसे ही घर के पास पहुंचता है तभी घर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आती है और वो कोई और नहीं बल्कि एक विच थी जिसने केलब के भाई सैमुअल को मारा था और अभी केलब भी उसके हाथों से मरने ही वाला था। और दूसरी तरफ विलियम और उसकी बीवी बहुत परेशान होते हैं और वो केलब को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। फिर केलब की माँ जेनी पर शक करने लगती है और उससे पूछती है कि सैमुअल और केलब दोनों तभी गायब हुए जब तुम उनके साथ थी। तो वो विलियम को बोलती है कि इसे घर से बाहर निकालो, ये एक विच है। लेकिन जेनी उन्हें बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी बकरियों के चिल्लाने की आवाज आती है और जेनी बोलती है कि मैं देखती हूँ। और जब वो बाहर जाती है तो उससे वहाँ केलब दिखता है और वो बिना कपड़ों के था और उसकी बॉडी पर कुछ जख्म थे। फिर उसे अंदर ले जाते हैं लेकिन केलब होश में नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे जेनी बकरी का दूध निकाल रही होती है। तभी उसके ट्विन भाई बहन उस काले बकरे के कान में कुछ बोलते हैं और बकरी का दूध खून बन जाता है। ये देखकर जेनी बहुत डर जाती है। और दूसरी तरफ विलियम अपनी बीवी को बोलता है कि मैं गांव जाकर केलब के लिए एक डॉक्टर और जेनी के लिए कोई काम भी ढूंढ लूंगा। फिर उसकी बीवी उसको बोलती है कि केलब को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इस पर किसी विच ने काला जादू किया है। लेकिन विलियम उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। देन केलब सपने में कुछ बोल रहा होता है और अचानक से उसके मुंह से एक एप्पल बाहर निकलता है जो कि सड़ चुका था। फिर जेनी और उसके ट्विंस भाई बहन वहां पहुंचते हैं। फिर उसके ट्विंस भाई बहन अपनी माँ को बोलते हैं कि ये सब जेनी ने किया है, ये एक विच है। और फिर वो ट्विंस बेहोश हो जाते हैं और फिर उनकी माँ जेनी को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम तो सच में विच ही हो। फिर जेनी वहाँ से बाहर निकलती है और विलियम उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि सच क्या है। तो जेनी उसको बोलती है कि मैं विच नहीं हूँ,
मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि मेरे ट्विंस भाई बहन ही विच हैं, क्योंकि वो दोनों काले बकरे के साथ बातें करते हैं और काले बकरे में ही शैतान सबसे पहले आता है। फिर विलियम को इन बातों को सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो जेनी को खींचता हुआ घर के अंदर ले जाता है और फिर वो ट्विंस को और जेनी को बोलता है कि तुम तीनों ही विच हो। और फिर विलियम ये बोलकर उन तीनों को उसी काले बकरे के साथ बंद कर देता है जिसके बारे में जेनी बात कर रही थी। और फिर अचानक से अंदर से बहुत आवाजें आने लगती हैं। तभी तीनों देखते हैं कि एक विच जो कि उनके बकरे को जिंदा ही खा रही होती है और वो तीनों बहुत डर जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तब विलियम देखता है ये नज़ारा और उसे सिर्फ जेनी ही जिंदा दिखती है। तभी वो काला बकरा उसे मार डालता है। फिर उसकी बीवी आती है और वो जेनी को बोलती है कि मुझे पता है तुम भी विच हो जिसने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर डाला। और वो जेनी को मारने ही वाली होती है तभी जेनी अपनी माँ को जान से मार डालती है। फिर जेनी उसी काले बकरे के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो उससे अपना रियल फेस दिखाता है और उसे जंगल में ले जाता है। तभी जेनी देखती है कि और भी बहुत सारी विचेस हवा में उड़ रही हैं। फिर जेनी भी हवा में उड़ने लगती हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जेनी ही विच क्यों बनी, ये जेनी ने मूवी के स्टार्टिंग में खुद ही बोला था। मैं हूँ जंगल की डायन। झूठी झूठी। मैं हूँ, मैं सोती हूँ तो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर बिना कपड़े नाचती है।